स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या होते हैं और मिरर से रिलेटेड जो डेफिनेशंस होती हैं, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर्मेचर जो द्वारक होता है वो क्या होता है और उसका साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था, चिन्हित प्रॉपर्टी जो थी हमने पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक मिरर से किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है और ऑब्जेक्ट को कहां कहां हम प्लेस करके इमेज के जो साइज नेचर होता है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो टेबल है ये एक मास्टरपीस टेबल होती है जो आपको हर मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। और जैसा मैं बता रहा हूं अगर वैसे आप कर लेते हैं तो आपको जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं मिरर से रिलेटेड उनके अंदर 80% सॉल्यूशन आपका ऐसे ही इस टेबल से ही हो जाता है। तो मैंने आपको बता रखा था पिछले वीडियो में कि जो मिरर होता है उसके अंदर सबसे पहले ये पोल होता है, ये होता है फोकस, और फोकस से ठीक डबल डिस्टेंस पे क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सी के पीछे वाला एरिया होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे वाला एरिया जिसको अपन बियॉन्ड सी या सी से परे बोलते हैं। और इन्फिनिटी से कोई लाइट आती है तो वो बहुत दूर से होती है तो उसको अपन अनंत बोलते हैं। इससे पीछे वाला बहुत दूर वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इमेज होता है वो कैसे बनता है और उसके लिए ऑब्जेक्ट को किन किन जगहों पर अपन प्लेस कर सकते हैं। तो जो मेन जगह होती है किसी भी मिरर के सामने प्लेस करने की या रखने की, वो होती है 5 जगह होती है मेन। सबसे पहले होता है इन्फिनिटी में, जो या तो बहुत दूर रखते हैं, मिरर से बहुत दूर रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। दूसरा होता है ये जो सी है बियॉन्ड सी, हमने सी के पीछे रखते हैं। तीसरा होता है जो जगह होती है सी होती है, जो सी आपको दिखाई दे रहा है सी पर रखते हैं। चौथी जो जगह होती है वो होती है सी और एफ के बीच में, यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ होता है। और पांचवी जो जगह होती है वो होती है एफ, एट एफ फोकस पर अगर वस्तु को रखा जाए तो 5 जगह सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले इन्फिनिटी में रखते हैं, फिर बियॉन्ड सी रखते हैं मतलब सी से परे रखते हैं, फिर एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वक्रता त्रिज्या का केंद्र जो होता है उस पर रखते हैं, फिर उसके बाद सी और एफ के बीच में बिटवीन सी और एफ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में पांचवी जो जगह होती है वो होती है फोकस पर। ये लास्ट वाली चीज मैं आपको बाद में बताता हूं। अब यहाँ पर इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये 5 जगह मैंने सबसे पहले इसलिए बताई क्योंकि आपको ये 5 जगह आपको इन्फिनिटी बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ और एट एफ याद हो गया तो इमेज जो होता है उसको यहां से ठीक उल्टा लिख दीजिए। मतलब यहाँ पर यहां से उल्टा लिखने का मतलब इधर से ऊपर से नीचे यहाँ पे लिख देते हैं तो ये हो जाता है एट एफ, ये हो जाता है एट एफ। उसके बाद है बिटवीन सी एंड एफ, इसके बाद है एट सी, तो एट सी पर एट सी ही रहेगा। फिर इसके बाद है बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पे है तो इसके ऊपर जो है वो हो जाएगा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से परे जिसको हम बोलते हैं ये सी पर हो गया। और लास्ट में इंफिनिटी आता है तो एफ पे हमने क्या लिख दिया इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट जो होता है अगर इन्फिनिटी पे रहे, अगर किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ तो हम देखते हैं कि मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट बनता है वो फोकस भी बनता है। और फोकस क्या होता है, पॉइंट होता है। और पॉइंट पर क्या होता है, जो इमेज होती है वो क्या होती है, बिंदु आकार की पॉइंट साइज, बिंदु आकार या पॉइंट साइज, पॉइंट साइज की होती है, बहुत छोटा होती है। इसके बाद जब हम मिरर को थोड़ा सा आगे लाते हैं, जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लाते हैं तो इमेज जो होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये होती है, जबकि इमेज की डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है। जितने प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट को इधर से इधर पहुंचाते हैं उतने ही प्लेस पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट इधर इधर खिसकता जाता है। अब ये इन्फिनिटी पे था तो ऑब्जेक्ट कहां पे था, फोकस पे था। ये जैसे एक पॉइंट आगे आगे बियॉन्ड सी हुआ मतलब सी से परे खड़ा हुआ तो जो इमेज था वो एफ से थोड़ा सा आगे आ जाता है मतलब सी और एफ के बीच में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे बिटवीन सी और एफ, सी एफ के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब क्या होता है कि अगर बहुत दूर रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज जो होता है बिंदु आकार का या पॉइंट साइज का बनेगा। अब थोड़ा और पास आएगा तो इमेज जो होता है वो और पास और बड़ा हो जाता है, यहाँ पर जाता है छोटा बनता है। पॉइंट साइज की जगह छोड़ के क्या बनता है, छोटा, इसको अपन बोलते हैं स्मॉल, छोटा बनता है। और इन दोनों ही कंडीशन में ये हम बाद में पढ़ लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अब 8C और 8C, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन C यहां से उठ के अगर C पर आता है
अगर यहाँ से उठ के सी पर आता है तो सी पर और नीचे भी क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये सी और एफ के बीच आगे आएगा तो क्या आएगा सी पर आएगा, मतलब 8C 8C, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 8C पर आता है तो जो इमेज है वो भी क्या होता है 8C पर आ जाता है। ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सेम साइज। सेम साइज मतलब जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज का क्या बनेगा इमेज बनेगा, समान आकार, समान आकार का बन जाएगा। इसके बाद यहां पे क्या था छोटा था, यहां पे क्या हो गया थोड़ा, यहां पे बहुत पॉइंट साइज से यहाँ छोटा था, यहाँ समान आकार का बन गया। अब यहां से थोड़ा और बढ़ेगा तो क्या होता है जब बिटवीन सी और एफ ऑब्जेक्ट जो होता है यहां पे पहुंचता है तो जो इमेज होता है वो यहां पे पहुंच जाता है। तो बिटवीन सी और एफ के सी और एफ पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तो जो इमेज होता है वो बियॉन्ड सी चला जाता है, मतलब सी से इधर, मतलब सी पे दोनों बराबर हो गए तो ये इधर हुआ तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, मतलब बियॉन्ड सी, यहाँ पर हमने दिया बियॉन्ड सी, सी से परे बन जाएगा। और यहाँ पर जो इमेज की साइज होगी वो क्या हो जाएगी लार्ज हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, बड़ा बन जाएगी, बड़ा आकार हो जाएगा, लार्ज साइज का हो जाएगा। और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो अगर इसको मैंने फोकस पे रख दिया तो जो इमेज होता है सी से बियॉन्ड सी होता है, बियॉन्ड सी से आगे क्या हो जाता है हम जानते हैं, बियॉन्ड सी से जो आगे होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है इन्फिनिटी पे चला जाता है, और इन्फिनिटी पे चला जाता है तो क्या हो जाता है वहां पे और लार्ज हो जाएगा, इन लार्ज, बहुत बड़ा, इतना बड़ा हो जाता है कि हमें दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, बहुत दूर चला जाता है। अब इन सभी में जो नेचर होता है इमेज का हम देखते हैं, हमने साइन कन्वर्जेशन पढ़ा था, हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होते हैं और इमेज उसके नीचे बनता है। इमेज अगर नीचे बनता है तो हम उसे बोलते हैं इमेज उल्टा बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्टेड। लेकिन जहां पे फोकल लेंथ रियल होती है जिन भी मिरर के अंदर, वहां पे इमेज भी क्या होता है मैक्सिमम क्या होता है रियल बनता है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, कैसा बनेगा उल्टा बनेगा। वास्तविक का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही बनेगा, और सभी फोकल मतलब इसको अपन पर्दे पर, क्योंकि रियल जो इमेज होती है उनको अपन पर्दे पर या स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, जैसा वस्तु है उसका ठीक उल्टा बनेगा। इसको हम बोलते हैं रियल एंड INVERTED, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, यहां पे भी ये रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब सारे इमेज जो बनेंगे रियल बनेंगे लेकिन इन्वर्टेड बनेंगे, जो होंगे वास्तविक होंगे लेकिन सारे के सारे उल्टे होंगे। अब लास्ट में आते हैं बिटवीन P एंड F। अब बिटवीन P एंड F अब हमने ये देखा कि जो ऑब्जेक्ट था वो फोकस पे आ गया है और जो इमेज था वो इन्फिनिटी पे चला गया है। अब इमेज इन्फिनिटी पे चला गया, अब इसको मैं और थोड़ा पास लाऊं तो इमेज और कितना दूर जाएगा, इन्फिनिटी से ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता। अब इसको मैं पास में लाता गया तो इमेज दूर होता चला गया, लेकिन मैं फोकस पे लाता हूं तो इमेज होता है इन्फिनिटी चला जाता है। अगर और मैं पास में लाऊंगा तो इमेज इन्फिनिटी से ज्यादा दूर जाएगा नहीं, अब उसका मूड खराब हो गया है, अब वो जो मिरर है उसके पीछे आ जाएगा, है ना। अब दूर जाना ही नहीं है, अब मैं इसके पीछे आके रहूंगा और फिर कोई देखेगा ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे अगर बिटवीन P एंड F, अगर P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, हमने पढ़ा था अगर मिरर के पीछे बनेगा तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है रियल नहीं होती, क्या होती है वो आभासी होती है। तो यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है, एक तो बनता है इनलार्ज, ये तो बनेगा इनलार्ज ही बनेगा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा बनेगा। दूसरा यहां पे क्या बनेगा वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा, रियल, सॉरी आभासी, आभासी है ये, आभासी बनेगा, ना तो रियल बनेगा, रियल नहीं बनेगा, अगर पीछे आ जाएगा तो रियल नहीं बनेगा, कैसा बनेगा आभासी बनेगा।
है ना। और दूसरा पहले उल्टा बन रहा था, उल्टा भी नहीं बनेगा, अब सीधा बनेगा। तो आभासी और सीधा। और यहां पे बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, दर्पण के पीछे, बियॉन्ड द मिरर, दर्पण के पीछे, इनलार्ज और बहुत ही बड़ा जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे आभासी और सीधा, इसको अपन क्या बोलेंगे, आभासी और सीधा बन जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बेस पे जो रे डायग्राम होता है वो क्या होता है। रे डायग्राम, तो रे डायग्राम ये होता है कि किसी मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसको लीनियर रूप से अपन कैसे शो करें कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसकी इमेज कहाँ है, और लाइन कैसे जाके रिफ्लेक्ट होती है, लाइट कैसे जाके मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इमेज का फॉर्मेशन करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रे डायग्राम। कभी कभी आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सी, देन व्हाट इज द रे डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट, शो द पिक्चर्स। तो डायग्राम जो होता है वो आपको फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या किया था, जो ऑब्जेक्ट था वो इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था और जो इमेज था उसको फोकस पे बनाना था। तो आपको मैं बता दूं कि इमेज फॉर्मेशन करना, रे डायग्राम करना सबसे सिंपल जो तरीका है वो आपको यहीं पे मिलेगा। वो ये है कि इमेज जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट होती है, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो हमेशा याद रखना, हमेशा मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। और जो दूसरी लाइट होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र, से होकर जाएगी। और वक्रता केंद्र और फोकस से आने वाली जो लाइटें जहां पर भी मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। जहां पे भी फोकस से आने वाली लाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट जहां पे भी मिलेंगी वहां पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी से लाइट आ रही, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके गई, और दूसरी जो लाइट थी वो सी से ही होके आई थी और सी से ही रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब ये दोनों मिले कहाँ पे, ये जो लाइट आई वो यहाँ पे और ये जो लाइट है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे फोकस पे। तो इंफिनिटी से अगर लाइट आती है तो आफ्टर फोकस से होके जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। तो यहाँ पे मिल गई, इसलिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो गया, फोकस पे। ये देख लीजिए यहाँ पे फोकस पे बन गया है। कैसा है, पॉइंट साइज का दिख रहा है आपको, वैसे पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट साइज का रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ये थ्योरी बोलती है। अब दूसरा हम देखते हैं बियॉन्ड सी, सी से परे। अगर मैं सी से पीछे ऑब्जेक्ट को रख दूं तो देखिए ये तो सेकंड वाला पिक्चर, सी से परे अगर रख दिया मैंने, तो मैंने आपको बताया है कि लाइट हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और हमेशा दर्पण का जो फोकस होता है उससे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। और जो दूसरी लाइट है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी है उससे होके जाएगी। तो ये देखो लाइट जा रही है, सी से होके जा रही है, वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रही है। अब ये सी से जब होके जाने वाली ये लाइट है और फोकस से होकर आने वाली ये वाली लाइट, ये दोनों यहाँ पे मिल गए। तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे बन गया, ये ए बी था तो ये बी का बी डैश और ए का यहाँ पे ए डैश, उल्टा बन गया। छोटा दिख गया, पहले पॉइंट था अब छोटा हो गया। आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं, अगला है एट सी। एट सी मतलब अगर वस्तु को सी पर रख दिया जाए, तो हम देखते हैं अगर वस्तु को सी पर रख दिया जाए तो सिंपल सी तरीका हमने आपको बता दिया है, लाइट हमेशा फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी। दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट नीचे की ओर जाएगी। अब ये लाइट नीचे गई, वो लाइट आगे यहाँ पे, और मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से आने वाली लाइट जहां पर भी मिलेगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो ए बी था इसका इमेज बी डैश ए डैश यहाँ पे बन गया। एक ही तरीका है, इमेज तभी बनेगा जब आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो लाइट जहां पर भी मिलेगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल तरीका है, इससे और ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस ये आपको टेबल याद होनी है। आगे बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर हम रख देते हैं, यहाँ पे हमने सी और ये आपका सी था सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकस था, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो फिर वही चीज बताऊंगा, लाइट जो है वो फोकस से होके जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जा रही है, कहीं भी जाएगी उससे मतलब नहीं है। दूसरी लाइट
जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट से होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और ये भले कितनी दूरी पे बने, यहाँ पे जहां पे मिल जाएगी वहां पे इमेज बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जो इमेज है वो बराबर है, तो हम यहाँ पे सेम साइज समान आकार का रियल और इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहता है तो बियॉन्ड सी, देखिए सी के पीछे बन रहा है, सी के पीछे यहाँ पे बियॉन्ड सी लिखा हुआ है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे लार्ज, देखो ये लार्ज बन रहा है, नहीं बन रहा है अपने आप थ्योरेटिकल। अगर आप रे को एकदम एग्जैक्ट मिलाते हैं तो अपने आप ऑब्जेक्ट वही जो मिलेगा, और जैसा साइज होगा, जैसा हमने थ्योरी पढ़ रखा वैसा वैसे यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली लाइव मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद हम आते हैं एट एफ। अगर मैं फोकस के ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इंफिनिटी पे बनेगा। अब इंफिनिटी पे कैसे बनेगा वो देखते हैं हम। इनलार्ज बहुत बड़ा, रियल एंड इन्वर्टेड बहुत बड़ा, सीधी सी बात है। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस पे रख दिया। लाइट जो होता है हमेशा मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है। अब दूसरी जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। अब ये बताइए दोनों पैरेलल दिख रही है, कहाँ पे जाके मिलेंगी? जो लाइटें एक दूसरे के पैरेलल है वो कहाँ पे जाके मिलेंगी? इन्फिनिटी पे मिलेगी ना। इन्फिनिटी पे मिलेगी तो यहाँ पे जो इमेज है वो किस पे मिले? इन्फिनिटी पे। दूसरा, अब ये कहाँ तक जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर तक नीचे तक चली जाएंगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत बड़ा, मतलब अपन बोलते हैं बहुत ही बड़ा। और यहाँ पर क्या होता है? बहुत बड़ा हो गया, और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। इसको अपन बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, VIRTUL, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा आभासी वर्चुअल, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रे डायग्राम है वो किस प्रकार से वर्क करता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो लास्ट वाली चीज है P और F वाली, वो हम देख लेते हैं। P और F वाली क्या चीज होती है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे बना के देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा जाए तो किस प्रकार से वर्क होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? मिरर ले लिया, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ। ये हमने ले लिया, यहाँ पे मिरर ले लिया, ये बना दिया मिरर, मिरर बना दिया। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने ले ली, ये P हो गया, ये आपका, इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं, ये हो गया आपका F हो गया। और यहाँ पे इसके ठीक यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको ले लिया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F है। अब देखिए बिटवीन P एंड F रख दिया हमने A, और ये हो गया आपका B। हमने आपको क्या बोला है? हमने आपको ये बोला है कि लाइट जो होती है हमेशा किससे होके जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके चली गई। दूसरी जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, और ये लाइट एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे वाली जो लाइट होती है उसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, और ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या हो गया? एक्चुअल में नहीं है, ये क्या है? वर्चुअल है। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो A' और B' बन जाता है। तो किसी भी इमेज को बनाने का जो तरीका है वो क्या है? लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, हमेशा ऑलवेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा जो आपके मुख्य अक्ष है उसके समांतर आपतित होती है, और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होके जाती है। और दूसरी जो लाइट होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन और फोकस से आने वाली जो लाइट की रे है वो जहां पे भी मिलती हो, चाहे रियल में मिलती हो चाहे वर्चुअल में मिलती हो, वहां भी क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर रियल में मिलती है तो वहां इमेज जो होता है वो रियल होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर वर्चुअल में बनेगी तो वर्चुअल में क्या होता है? आभासी और सीधा या वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो ये जो चीज है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और ये टेबल अगर आपको अच्छे से लर्न हो गई तो मैं आपको बोलता हूँ आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड आती है वो 80% सॉल्व है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं।